एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम कुछ जैम 2024 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, मे भी कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन जो भी बच्चों ने बताए उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस देंगे हम। ठीक है, तो उसमें से अलजेब्रा के क्वेश्चंस है, ग्रुप थ्योरी के और लीनियर अलजेब्रा के। तो एक क्वेश्चन ये था, V is a subspace of M7C such that every non-zero element of V is invertible. Then हमें क्या बतानी थी? डायमेंशन ऑफ V बतानी थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना, जब हम अभी एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले ही ऐसे बच्चे डिस्कस कर रहे थे जनरली ओड ऑर्डर के ऊपर। यहाँ पर तो 7 दिया हुआ है, लेकिन वैसे वहां हम ओड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि एक जनरल रिजल्ट सा हो गया था हमारे पास कि वो इधर तो सी पे बात थी, उधर आर पे थी कि आर एन क्रॉस एन ऐसी मैट्रिसेस का करेक्शन है, और सेम यही कंडीशन थी। तो हमने प्रूव कर दिया था कि डायमेंशन 1 ही होगी। कुछ 2-3 दिन पहले की ही बात थी ये। तो ऐसा खुशी सी होती है कि देखो भाई 2-3 दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे और ऐसा ही एग्जैक्ट एग्जाम में आ गया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और थे, ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो वो एज इट इज ही आ गए। तो बच्चे कह रहे थे मैम हमने तो निकाला भी नहीं, सीधा डायमेंशन 1 लिख दिया। मैं कहा ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ। देखो इसमें ये था कि V is a subspace of M7C such that every non-zero element of V is invertible। हमने क्या करना है, ये V ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो हमने उसकी क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। मान लो अब देखो इसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स तो आएगी ना, अगर डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो कुछ भी रखूं तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। तो ये तो मेरे को श्योरिटी है कि डायमेंशन 1 तो होगी, है ना। तो अब मान लेती हूँ कि 2 है, मान लेते हैं। ठीक है, कि लेट ए और बी आर 2 LI वेक्टर्स, 2 LI है जो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, बी से। अगर ए और बी LI है तो क्लियरली सीधी सी बात है ए प्लस अल्फा बी क्या होगा, नॉन जीरो। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बी, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे गए तो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। बट हमने क्या माना, 2 क्या है, ये LI है। तो अब ये क्या है, नॉन जीरो है, और वी क्या बना रहा है, एक सबस्पेस। अगर ए और बी वी का मेंबर है तो ए प्लस अल्फा बी भी किसका मेंबर होगा, वी का मेंबर होगा। और वी का मेंबर तो क्या बोलता है कि भाई कोई भी नॉन जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बी इज नॉन जीरो। ये कोई भी अल्फा है, यहाँ पे कोई भी अल्फा ले लेंगे नॉन जीरो, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो, क्योंकि ये दोनों क्या है, LI है। अब खुद सोचो ना, ए प्लस अल्फा बीटा का जब हम डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक अल्फा के अंदर एक पॉलिनोमियल आएगी ना, कितने डिग्री की, 60 डिग्री की, जो कि क्या है, ओड ऑर्डर की है। तो एक रियल रूट तो हमें मिलेगा, मतलब एक इसको सोल्व करूंगी तो अल्फा के अंदर एक पॉलिनोमियल आएगी और एक अल्फा की वैल्यू ऐसी होगी जो इस डिटरमिनेंट को क्या बना देगी, 0। एक तो अल्फा मिलेगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि कोई भी अल्फा ले लूं C स्टार से, ये हमेशा क्या है, नॉन जीरो। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्योंकि यहाँ पर अल्फा ये कोई भी C स्टार की बात कर रहा था, लेकिन एक तो अल्फा मिल ही जाएगा जो इस डिटरमिनेंट को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन आई, तो इसका मतलब 2 LI हमारे पास नहीं हो सकते, तो डायमेंशन कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो यही था। बच्चे तो कह रहे थे निकाला भी नहीं, हमने तो सीधा 1 कर दिया। मैं कहा बढ़िया बात है, ये भी डिस्कशन का यही फायदा होता है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या है, ये ग्रुप का क्वेश्चन है। इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5। मतलब ऐसा ग्रुप है उसके पास 1 ऑर्डर का भी है, 2 ऑर्डर का भी, 3 4 5 ऑर्डर तक के हैं। लेकिन वो कह रहा है कि कौन सा ग्रुप बताना है इनमें से कि उसके पास 1 2 3 4 5 इन ऑर्डर के हैं, बट 6 या 6 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस वाइज जाते हैं, हम देखते हैं एक एक ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A5 की बात करती हूँ। ठीक है, तो A5 में पहले चेक तो कर लूं मैं कि ये पांचों मिलते हैं या नहीं है। A5 में 1 का मिल जाएगा। अगर 2 ऑर्डर का चाहिए तो मेरे को क्या होना पड़ेगा, एक 2 का साइकिल लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो क्या है, इवन, ये तो ओड है, तो A5 में नहीं जाएगा। और 2 कैसे आ सकता है अपना, 2 + 2 करके ले सकते हैं ना A5 के अंदर,
दो का एक साइकिल बना सकती हूँ और A5 के अंदर, और ये क्या बनेगा, E1 बनेगा। तो इस टाइप का कुछ, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसके अंदर होगा, E1 भी है तो A5 में बिलोंग करेगा। तो 1 ऑर्डर का भी इसके अंदर है, 2 ऑर्डर का भी, 3 ऑर्डर का होगा, ऑफ कोर्स होगा इस टाइप का ABC। ये एक इवन परमुटेशन है तो A5 के अंदर बिलोंग करेगी। क्या 4 का मिलेगा, देखते हैं। 4 के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 4 ऑर्डर का तो साइकिल चाहिए मुझे, है ना, इस टाइप का तो मुझे लेना ही पड़ेगा, ABCD, ठीक है। और ये क्या है मेरा, 4 किस तरीके से आ सकता है, या तो 4 ही ले लूं या फिर 2+4 कर लूं। अगर 2+4 टाइप करूंगी तो वो तो A5 में तो हम 5 ही सिंबल लेके चलते हैं, तो ये तो ले नहीं सकती मैं, तो यही पॉसिबिलिटी बच गई अपनी। और लेकिन ये तो क्या है, ओड है मेरी, तो A5 में बिलोंग नहीं करेगी। तो A5 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं, इसने तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो A5 तो इधर से डिस्कार्ड होगा, A5 नहीं होएगा अपना। अब A6 की बात करते हैं। A6 में 1 का मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, आइडेंटिटी। 2 का मिलेगा, बिल्कुल वही वाला ले लो ना, इस टाइप का ABCD। ये 2 का, 3 का भी मिल जाएगा, एक 3 का एक साइकिल ले लूंगी। 4 के लिए क्या होगा मेरे पास, इस टाइप का ले लेंगे ना, ABCD, और एक ले लेंगे कुछ E और F। 6 सिंबल तो ले ही सकती हूँ, 6 में बात चल रही है अपनी। ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AD AC AB EF, इवन परमुटेशन है, A6 में बिलोंग कर रही है, तो इसके अंदर 4 ऑर्डर का भी मिल गया, 5 ऑर्डर का भी मिलेगा, बिल्कुल 5 का सीधा एक साइकिल ले लेते हैं, ABCDE। ये क्या है, एक इवन परमुटेशन है, इसके अंदर बिलोंग कर रही है A6 के अंदर। तो A6 ने इन प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या A6 के अंदर 6 ऑर्डर या उससे बड़ा मिलेगा, सोचते हैं। अब 6 ऑर्डर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2.3। मतलब मुझे 6 ऑर्डर का लाने के लिए या तो मैं 6 का साइकिल ही रखूं सीधा, या फिर उसके अंदर क्या है, 2 और 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मैं 6 ऑर्डर का सीधा साइकिल ले लूं, वो तो ओड बन जाएगी परमुटेशन, वो तो इसके अंदर A6 के अंदर आएगी नहीं, है ना। तो 6 ऑर्डर का सीधा तो नहीं ले सकती, मतलब 2 का और 3 का मेरे को लेना पड़ेगा। अब जैसे ही 2 और 3 का लिया, मतलब कुछ ऐसा ABCDE, ये तो ये क्या है अपनी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ABCD और CE, ABCECD, ये इसके अंदर है। लेकिन ये तो क्या बन गई, एक ओड परमुटेशन नहीं हो गई ये अपनी, ये तो A6 में है ही नहीं। तो 6 ऑर्डर का इस तरीके से तो नहीं आ रहा था अपना, क्योंकि ये A6 में नहीं था, इस तरीके से भी नहीं आ रहा। 3 और 2 लेती हूँ तब भी नहीं आ रहा, तो और क्या चॉइस हो सकती है। हमने 3+2 का भी देख लिया, 6 का भी देख लिया। अगर 3+2+2 कुछ भी करती हूँ, वो तो 6 से ही एक्सीड कर जा रहा है, इतने सिंबल है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो इसके अंदर 6 का या फिर उससे बड़ा नहीं मिलेगा। तो A6 में तो अपने पास नहीं मिल रहा है। A6 सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 7 का तो मिलेगा ही नहीं, ऑफ कोर्स सिंबल ही 6 है। उसके बाद चेक करोगे 8 का नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। अब S5 की बात करूं तो मैं S5 में तो मिल ही जाएगा 6 का, 3 और 2, एक साइकिल 3 का एक 2 का, तो इसके ये भी अपना गलत हो जाएगा। S6 के अंदर भी वही ले लूं मैं, 3 का और 2 का, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 का मिल जाएगा, तो इसमें भी नहीं। तो A6 ही जो है, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई अपना कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A6, ओके। तो जिसने A6 करा होगा उसका ठीक है। अब ये क्वेश्चन है अपना लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि V इज द स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री एट मोस्ट 12। मैंने क्या करा, सारी पॉलिनोमियल्स को इकट्ठा कर लिया जिसकी डिग्री क्या थी, ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकती है ना। तो इस सब स्पेस की डायमेंशन क्या बनेगी अपनी, अगर सारी पॉलिनोमियल्स को इकट्ठा कर लो जिनकी डिग्री क्या एट मोस्ट 12, 13 होएगी, है ना। तो V की डायमेंशन कितनी है, 13, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट कैसा दिखेगा, A0 प्लस A1x प्लस A12 x की पावर 12।
यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है डायमेंशन कितनी है, 13 है। अब क्या करा, इस V का एक सबस्पेस उठा लिया W। ये कह रहा है कि W के अंदर उन पॉलिनोमियल्स को डालो जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, f of x इक्वल टू f of माइनस x। क्लियरली किसकी डेफिनेशन है, इवन फंक्शन की, मतलब वो पॉलिनोमियल जो क्या हो, इवन हो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो 2024 पे क्या वैल्यू दे, 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी कि भाई x की जगह मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्लियरली मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ओड पावर्स वाली जो x की जो टर्म्स है ओड पावर वाली वो 0 होंगी। तो मतलब अपनी पॉलिनोमियल कुछ ऐसी दिखती होगी, a0 प्लस a2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इवन वाली आएंगी क्योंकि इसको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। ठीक बात है। अब यहाँ से अपनी डायमेंशन कितनी बच गई, a0 वाली और 6 ये, तो 7। इधर से फिलहाल अभी तक हमारे पास डायमेंशन 7 बची। जब ये कंडीशन लगाई है अभी तो, लेकिन ये भी तो एक कंडीशन है कि 2024 पे क्या दे, 0। तो 2024 पुट करती हूं मैं, इसको f of x मान लेते हैं। अगर इसके अंदर मैं 2024 पुट करूं तो क्या होगा, a0 प्लस a2 2024 का स्क्वायर, ऐसे इसके अंदर पुट कर देंगे 2024 की पावर 12 इक्वल टू 0। अब यहां से तो पहली वाली कंडीशन से तो हमारे पास कितनी चॉइसेस थी, इंडिपेंडेंट 7, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने ये दूसरी कंडीशन लगाई, यहां से एक वेरिएबल क्या हो गया अपना, जो एक कोफिशिएंट है वो डिपेंडेंट हो गया बाकी अदर 6 पे, ठीक है। तो अब फ्रीली चॉइस हमारे पास कितनी बची, इन दोनों को मिला के 6 बची। यहां से तो 7 आई, इस कंडीशन की हेल्प से अब हमारे पास 6 चॉइसेस बची जो फ्री है। डायमेंशन ऐसे ही तो देखते हैं बेसिकली कि हम कितनी फ्री चॉइसेस होती है हमारे पास। तो इधर से अब हमारे पास कितनी बचगी, दोनों कंडीशंस को मिला के डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 6 आ गई, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना था, कई बच्चे क्या पता इसको 7 भी करके आ गए हों, दूसरे कंडीशन की तरफ ध्यान ना दिया हो, या यहाँ से कुछ काउंटिंग में दिक्कत रह गई हो, सीधा ही हाफ कर दिया हो कि भाई ओड वाली हमारी क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। तो 12 का हाफ क्या पता सीधा 6 कर दिया हो, फिर 6 में से 1 और सब्ट्रैक्ट करके 5 कर दिया हो। एग्जाम टाइम पे नहीं होता ना क्या माइंडसेट चल रहा है, तो जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा था ये, यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई ना, क्योंकि ये यहाँ से एक वेरिएबल बाकियों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, तो इंडिपेंडेंट अपने पास 6 बचे। ओके, वेरिएबल नहीं मुझे कहना चाहिए कोफिशिएंट, जो भी है ना। ओके, अब ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है अपने पास, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जो भी पी डॉट क्यू टाइप के, जिसको पी डॉट क्यू टाइप की कैटेगरी पता है ना, वो इसको बिल्कुल आराम से कर दिया होगा उसने। अगर क्वेश्चन यही हुआ तो दिक्कत ये है ना कि अभी प्रॉपर पता भी नहीं क्वेश्चन यही था या नहीं, लेकिन अगर ये होगा तो किसी ने तो देखते ही टिक कर दिया होगा। ऐसे वाला कैसे, देखो, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 39 एंड G हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 and 13। तो ऑप्शंस थे एबिलियन, नेसेसरी, साइक्लिक, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो, कोई भी ग्रुप का जब हमारे पास ऑर्डर होता है ना, तो हमें एक काम करना चाहिए, क्या, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें बहुत सारी चीजें दिख जाती है ग्रुप की। अब जैसे इधर देखोगे ना 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी अपनी, 3.13। इधर से हमें क्लियरली दिख गया ये P डॉट क्यू टाइप का ग्रुप है, और P डॉट क्यू टाइप की हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सीधी सी, क्या लिख देती हूं मैं जनरल वाली, कि या तो क्या होगा, अगर एबिलियन है तो सीधा क्या हो जाता है, वो साइक्लिक हो जाता है। P डॉट क्यू टाइप का या तो सीधा साइक्लिक ही होगा या फिर सीधा नॉन एबिलियन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, वैसे तो हम करते हैं ना कि हर एबिलियन का साइक्लिक होना जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन P डॉट क्यू टाइप का क्या है, अगर एबिलियन हो जाता है तो उसको फिर साइक्लिक ही होना पड़ता है, ओके। और अगर नॉन एबिलियन है तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P कितने आएंगे, क्यू कितने आएंगे, सब ग्रुप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P के होते हैं अपने पास Q इंटू 5P एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर Q होते हैं 5Q होते हैं। 5Q क्या होता है, Q माइनस 1। तो यहाँ से सब ग्रुप्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर
ऑर्डर पी के देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक ग्रुप साइक्लिक है तो साइक्लिक के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक। तो फॉर्मूला क्या होता है साइक्लिक सब ग्रुप निकालने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर डिवाइडेड बाय 5। मान लो आप पी ऑर्डर के निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी डिवाइडेड बाय 5p। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी कितने हैं, क्यू इंटू 5p, उसको डिवाइड करवाओगे 5p से तो कितने आगे क्यू, तो कितने सब ग्रुप मिलेंगे क्यू। ये है नॉन एबिलियन की, ठीक है। हाँ, ये नॉन एबिलियन की कैटेगरी चल रही है अपनी। तो नॉन एबिलियन में अब ये हम पी ऑर्डर के निकाल रहे हैं और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये होता है ना। ये अलग से, ये तो कैटेगरी हमने करी दी एबिलियन साइक्लिक वाली, ये चल रही है अपने नॉन एबिलियन वाली। तो नॉन एबिलियन में हमें सब ग्रुप निकालने हैं ऑर्डर पी के, और हमें पता है पी क्या है, अपना एक प्राइम नंबर है, और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और साइक्लिक निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है वो ये वाला। तो पी ऑर्डर के कितने निकले क्यू, और क्यू ऑर्डर के इसी फॉर्मूले से निकालूंगी तो ऑफ ऑर्डर क्यू क्या करना होता है, ये 5q है और 5q को किससे डिवाइड करवाएंगे 5q से, सो दैट इज 1। तो अगर ग्रुप नॉन एबिलियन होगा तो ये चीजें होती है हमारी सारी, लेकिन इसने क्या बोला कि भाई हमारे पास यूनिक ही है। तो यूनिक वाला केस तो अपना कौन सा, पी डॉट क्यू में एबिलियन वाला, और एबिलियन होते ही साइक्लिक। तो ये एबिलियन भी होगा और साइक्लिक भी होगा, दोनों ही ऑप्शन होंगे, एबिलियन और साइक्लिक दोनों। तो जिसको पी डॉट क्यू के बारे में सारी चीजें पता होंगी वो कर लेगा बड़े आराम से इसको, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला, ये भी एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने सारी पॉसिबिलिटी सी लिख दी, जो जो पूछा हुआ होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना इनमें से अपना थोड़ा सा रिलेट करके आइडिया दे रही हूँ तो उससे पता ही चल जाएगा, है ना। तो हमें ये बताने थे कि ये आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना था हमने, क्या, देखो खुद देखो, आर स्टार डॉट और सी स्टार डॉट नहीं होंगे, क्यों, सी स्टार के अंदर तो वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन आर स्टार के पास तो बेचारे के पास 2 ही एलिमेंट है जिनका ऑर्डर क्या है फाइनाइट, 1 और -1। अंडर प्रोडक्ट की बात चल रही है मल्टीप्लीकेशन की, तो ये तो नहीं होगा। सेम इसके अंदर लगाओ, आर अंडर एडिशन में एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है विच इज आइडेंटिटी, तो ये भी नहीं होगा। आर अंडर एडिशन और क्यू अंडर एडिशन, ये तो क्लियरली ही नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है। ओके, अब आर स्टार डॉट और कौन से वाला है अपने पास, आर प्लस डॉट, ये वाला है, और एक क्या है आर प्लस और आर प्लस डॉट, इनके बारे में हमने देखना है। अब वही बात, अब आर स्टार डॉट के अंदर अपने पास कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा फाइनाइट होगा, 2, 1 और -1, बट आर प्लस डॉट में करूंगी तो 1, है ना। तो इसमें भी वही वाली बात फेल हो गई, ये वाले बन जाते हैं। यहाँ से हम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर देते हैं 1 1 2, ये वाली f of x is equal to e की पावर x, f of x plus y is equals to e की पावर x स्टार y, इधर वाला ऑपरेशन लगा के ये चेक करोगे ना, ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी तुम्हारी। तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन होगा किसी में तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। क्लियर आइडिया नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा कुछ है तो देख लेना तुम क्या करके आए हो। मान लो इसको मैं ए नाम दे दिया, तो क्या होती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक उसकी इक्वेशन की, डिटरमिनेंट ही तो निकालते हैं xi माइनस ए का। इसने बोला हुआ है ये p ऑफ x है अपनी, इसने बोला कि p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, तो डायरेक्ट पुट कर दो 2, सो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे, 2i का मतलब क्या है, 2i में से हमने a को सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, माइनस ए करना है हमने, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 ऐसे, और क्या है अपना आईडी, तो इधर तो 0, ये वाले एंट्री चेंज नहीं होंगे अपनी, 0 0 0 -1 2, अच्छा माइनस कर रहे हैं तो इधर माइनस आ जाएगा, है ना। सो दिस इज +1, तो -2 2 0 0 एंड दिस इज 4। अब यहां से क्या करा मैंने, 0 -2, दिस इज 2 0 0, ये क्या बन जाएगा -3 -2 0
0, ये कितना बन जाएगा अपने पास -2, दिस इज अगेन 2, 0 0 0, ये बन जाएगा अपना -2। इधर अपना क्या करना था, हमने 2 में से सब्ट्रैक्ट करवाना था ना, तो ये 0 बन जाएगा बिल्कुल, ये वाले। अब देख लो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट। सोल्व करना आसान है, देखेंगे तो देख लेते हैं एक बार इसका डिटरमिनेंट अच्छे से निकाल के, है ना। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, हमें इधर ही देखना होगा, या नेक्स्ट स्लाइड कर लेती हूँ मैं। देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 2 का, और ये तो 0 है, थोड़ा सा आसान काम हो गया 2 की हेल्प से, और देख लेते हैं, निकालना ही पड़ेगा, इधर ही निकाल लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या करते हैं, 2, और फिर किसको सोल्व करना है मेरे को, इस वाले पोर्शन को, 5 की है ना ये, हाँ बिल्कुल। तो 2 0 0 4 2 0 0 4 0 -2 2 0 0 -2 2 0 0, और क्या है 0 -2 2 -3, 0 -2 2 -3, 0 0 -2 0 0 0 -2 और 0, ये। अब इधर क्या करते हैं हम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो +1 में जब +1 के अकॉर्डिंग ये करेंगे अपना, ये वाला है ना, तो ये तो अपनी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है अपना डिटरमिनेंट, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 16, तो प्लस में 16। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अगेन, 2 अगेन सोल्व करो इसको, 2 के रिस्पेक्ट में करा, ये आ जाएगा 2 0 0 -2 2 -3 0 -2 0। अब क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस -4, दिस इज अगेन ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा -8। ओके, तो ये कितना बन गया अपने पास, ये 2 बार चल ही रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देख लेते हैं, 2 0 माइनस का 6, ओके ये बन गया है ना, और प्लस का 32, ओके, और इधर में +16 भी चल रहा है अपना, है ना। तो अब जरा करते हैं सोल्व, कितना बना 2, ये अलग है, ये 2 इसके साथ है, ऐसा है ये, 2 दूनी 4 4 6 के 24, -24 प्लस 32, ये ऐसे, और प्लस में 16, देखना जरा क्या आया, 32 दूनी 64 प्लस 16 माइनस 2 चौके 8 2 दूनी 4, कितना बन गया ये अपना 64 और 16 80, 80 में से अपने 48 गए, कितने बन गए 32, बिल्कुल 32 आ गया। तो P ऑफ 2 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 32, तो P ऑफ 2 की वैल्यू अपने पास आ गई 32, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है, और -1 करना हमने, सो दिस इज 31, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 31, ठीक है। थोड़ा सा समझ के एक स्टेप करेंगे ना तो गलती नहीं होगी, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 31, ठीक बात। अब एक क्वेश्चन ये था, S3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ये भी ग्रुप 3 का क्वेश्चन है, SN के ऊपर सही क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। हमने बताना है एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, क्या 27 का मिलेगा, ये सोचा ग्रुप 27 मैं कैसे ला सकती हूँ, 27 खुद सोचो, 27 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या
3 की पावर 3, मतलब मेरे को या तो एक चॉइस है तुम्हारे पास 27 का ही साइकिल ले लो, वो तो पॉसिबल नहीं है, सिंबल्स ही अपने पास कितने हैं 13 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लूंगी। और कैसे आ सकता है 3 और कैसे आ सकता है 27 तो लेना ही पड़ेगा ना, लेके आना है तो वो लेके नहीं आ सकते हम, तो 27 तो नहीं होगा इसमें, ये ऑर्डर का तो नहीं होगा। 60 का देखते हैं एक बार, 60 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं अपना। 2 स्क्वायर डॉट 3 और 5, या तो क्या करूं एक 60 का ले लूं, वो तो पॉसिबल नहीं है, सिंबल ही नहीं है, तो हमें 2, 3 और 5 तो लेने ही पड़ेंगे। 2 + 3 + 5, ये पॉसिबिलिटी है क्या इस 13 के अंदर? ले सकते हैं बिल्कुल, 5 और 3 8 10 ही सिंबल यूज हुए हैं, और ऐसा बना सकती हूँ मैं ऐसे करके, यहाँ पे 2 सिंबल, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। तो जिसकी इस तरीके की साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगी उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 60, तो 60 ऑर्डर का तो है। 36 की बात करूं तो अगेन 36 की क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर ही देती हूँ, हमारा क्वेश्चन ये हो चुका है वैसे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का था, लेकिन वही होता है ना, एक एक क्वेश्चन कैलकुलेशन देख के नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चन से ही तो सिलेक्शन होगा ना। 36 की करो, ये कितना बन गया 3 स्क्वायर 2 की पावर 4, तो हमें 3 भी लेना पड़ेगा और 2 भी लेना पड़ेगा, और इसमें हमारे पास ये नहीं बनेगा ना, 2 + 3 + 5, 4 लेना पड़ेगा, 5 3 15, 4 तो आएगा ही आएगा। क्या ये पॉसिबल है? 4 और 3 7 और 5 12, ये भी ठीक है, 4 वाला साइकिल ले लेंगे, एक 3 वाला ले लेंगे और एक 5 वाला, तो 60 वाला ऐसे आएगा। उधर तो एलसीएम 30 बन रहा था ना, हमें तो 60 लेके आना है, अब इधर 36 लेके आना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 3 + 2, और क्या ले सकती हूँ मैं, 2 की पावर मुझे कुछ ना कुछ लेनी ही पड़ेगी, है ना। 3 + 3 कर दो 36, बस तुम्हें ये सोचना है कि 36 मैं कैसे लेके आ सकती हूँ, तो सोचते हैं इसमें 36 लेके आना है ना, तो 2 की पावर 2 कर दूं 4, और नहीं आ पाएगा ना आई थिंक 36, 2 की पावर 2 करूं और ये करूं तो 9 और 4, हाँ आ गया बिल्कुल, 9 और 4 के हेल्प से, है ना, आ जाएगा। तो एक तो 4 वाला ले लूं और एक क्या ले लूं 9 वाली लेंथ का ले लूं, तो 4 और 9 का अपना एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो 36 का भी है इसके पास, लेकिन 9 और 4 13 सिंबल भी अपने पास है, बन जाएगा, है ना। अब 49 का करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 49 तो लेना ही पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 42 लेना है तो ऐसे चेक कर सकते हो ना, 42 का भी, 42 का कैसे लिख सकते हो, इसके अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ऐसे कर लेते हैं ना हम, करके देख लिया करो। 2 3 7, मतलब ये तो हमने लेने ही पड़ेंगे, 3 और 2 5, ये 42 का भी मिल ही जाएगा, है ना। एक ले लूं 2 का, एक ले लूं 3 का, और एक ले लूं 7 लेंथ का, 2 3 और 2 5 और 7 12, सिंबल्स भी है अपने पास, एक फिक्स रहेगा, तो 42 का भी मिल ही जाएगा, है ना। चेक कर लेना एक बार, तो आई थिंक 60 का 36 का और 49 का तो नहीं मिलेगा, 42 का ये मिल जाने चाहिए S13 के अंदर। अब ऑप्शन पता नहीं क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं, है ना। बाकी देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो कैलकुलेशन में, देख लेना, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन था एक, ये हमें दिया हुआ था, ये अभी एग्जैक्ट नहीं पता इधर 2 था कि इधर 2 था, अभी श्योरिटी नहीं है, बट हमें तो इन्वर्टिबल चेक करने से मतलब है ना, आइडिया दे रही हूँ, फिर तुम देख लेना, तुम्हें पता होगा ज्यादा कि क्या आया था क्या नहीं, है ना। तो देखो ऐसा होता है, यदि जब तुम A × A ट्रांसपोज बनाओगे ना, तो तुम्हारे पास क्या बनेगी 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। जब हम ऐसे किसी एक की हेल्प से बनाते हैं ना, एक कोई भी रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर की हेल्प से जब हम ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसकी आइगन वैल्यू सीधी होती है हमारे पास, उसकी ऐसे होता है, मान लो 3 × ये 4 × 4 की बनेगी ना,
4 क्रॉस 4 की बनेगी, तो 3 तो इसकी आइगन वैल्यू 0 होती है, और जो बाकी वाली होती है ना वो ऐसे होती है, A ट्रांसपोज A। ये फॉर्मूला है जनरल। अगर मान लो तुम्हारे पास n क्रॉस n की होती तो n-1 आइगन वैल्यूज क्या होती, 0, और लास्ट वाली क्या होती, A इंटू A ट्रांसपोज। तो अब 3 आइगन वैल्यूज तो हम आ गए हमारे पास 0, 0 और 0। देखो इसको इन्वर्टिबल करना है, इसके आइगन वैल्यूज मैं बता सकती हूँ, है ना। यदि A इंटू A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू 1 नहीं बनी तो इसकी ये कभी 0 आइगन वैल्यू नहीं देगा, और इसकी क्या नहीं बनी, 1/2 ना, क्योंकि 1/2 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसकी या फिर 1/2 के केस में ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो हमने बेसिकली बस इसके आइगन वैल्यूज के बारे में सोचना था, इसके आइगन वैल्यूज आ गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही हो गया। तो देखते हैं एक बार, A इंटू A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A इंटू A ट्रांसपोज से मतलब नहीं, A ट्रांसपोज A निकालते हैं अपना, है ना। ओके, ये A ये दिया हुआ है अपना, है ना। ओके, तो A लिख लेते हैं एक बार इसका ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज A ही तो होगा ना अपना, A ट्रांसपोज A आएगा 4 क्रॉस 4 का, और A इंटू A ट्रांसपोज होगी आइगन वैल्यू, क्योंकि आइगन वैल्यू तो एक स्केलर ही होती है ना, है ना। ओके, अब A इंटू A ट्रांसपोज निकालना जरा, क्या होगा। अगर ये ट्रांसपोज नहीं लेते इधर, विदाउट ट्रांसपोज की बात चल रही है इधर, ओके। तो A इंटू A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं एक बार, 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 और 0, ये, और इसको मल्टीप्लाई करवाना इसके ट्रांसपोज से। अगर उधर ट्रांसपोज दिया होता तो हम उल्टा कर देते, क्योंकि आइगन वैल्यू हमें पता है स्केलर ही आएगी ना, 1/√3 माइनस 1/√6 और 0। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 0। कितना आंसर आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 1 4 और 2 6, 1 आ गया आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू अपनी कितनी आ गई, A इंटू A ट्रांसपोज, एक तो ये आया 1, तो इस केस में क्या होगा अपने पास आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 0 0 1। ये जनरल है अपनी चीज, ठीक है। तो आइगन वैल्यू आई 0 0 1, तो ये तो इसकी एक आइगन वैल्यू 0 बन जाएगी ना, क्योंकि इसकी एक आइगन वैल्यू 1 है, तो I माइनस A इंटू A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या होगी, एक 0। अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो इन्वर्टिबल तो नहीं होगा ना, तो ये तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 करेंगे तो 1 1 और 1, और अगर ये वाली रखूंगी तो ये आ जाएगी -1, तो इसके पास कोई भी 0 आइगन वैल्यू नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमने यही देखना था, बस तुम्हें आइगन वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें वो वाली चीज पता है तो आइगन वैल्यू निकालना टफ काम नहीं है, है ना। अगर ये नहीं है तो फिर तुम्हें निकालना पड़ता। ये ऐसी कुछ मैट्रिक्स बनते हैं, A ट्रांसपोज अगर सोल्व करोगे तो सारी एंट्रीज सेम वाली, ठीक है। तो ये था, अगर यहाँ पे ट्रांसपोज है तो हम क्या करते हैं, इधर A इंटू A ट्रांसपोज और आइगन वैल्यू होती है A ट्रांसपोज A, वो हम चेक कर लेंगे। तो ये था, ठीक है। तो यही थे आई थिंक क्वेश्चन, हाँ यही है। तो देख लेना, बेसिकली मेमोरी बेस्ड ही है, कुछ मे बी इसमें कुछ गलत हो तो देख लेना तुम्हारे अकॉर्डिंग जैसा ठीक रहे, ठीक है। ओके।